राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इनका तात्या का संवाद। हमने पिछले भाग में देखा कि तात्या जो है यह इंदौर में रहता था। आज भी वहाँ पर तात्या की बावड़ी है। जैसे कुआं होता है, कुआं छोटा होता है, बावड़ी बड़ी होती है। कहते कि 10 कुएं अगर एक जगह कर दो तो उसकी एक बावड़ी बनती है। तो ऐसे तात्या की बावड़ी आज भी इंदौर में है। तात्या जाने के बाद वहाँ पर उसकी वहाँ पर छतरी बनाई गई है। आज भी आपको इंदौर में तात्या की छतरी देखने को मिलेगी। गुरु महाराज से तात्या ने प्रश्न किया कि समाधि देश में जो तुम जाते हो तो वहाँ पर क्या सुख है, वहाँ पर क्या क्या लीला विलास है। फिर गुरु महाराज ने बताया कि वहाँ का सुख तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो वैकुंठ है, जिस वैकुंठ को लोग जानते हैं, उस वैकुंठ के सुख की मुझे ऊब आती है। अब देखो, ग्लानि आती है, ऊब आती है। ऐसा क्यों कहा? इसका भी कुछ कारण है। क्योंकि हमने पिछले भाग में देखा कि यह जो अमरलोक है, अमरलोक, इस अमरलोक में अमर सुख है, अमर सुख। इस अमरलोक में अमर सुख है। और यह जो होणकाल पार ब्रह्म जो है, यह जो होणकाल पार ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, इसमें यह मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर तात्या बैठा हुआ है। और यह जो तात्या है, तात्या से गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर यह जो वैकुंठ है, इस वैकुंठ का सुख की मुझे ग्लानि आती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह जो 3 लोक है, यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक और यह पाताल लोक, और यह जो 4 पुरी है, यहाँ तक यह जो साकारी सृष्टि है, यहाँ पर काल का राज है, काल का राज। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जैसे मृत्युलोक में मृत्यु है, जैसे मृत्युलोक में प्रलय होता है, ऐसे ही स्वर्ग का जो है, स्वर्ग से भी देवता जो है वह पीछे वापस आ जाते हैं, वहाँ से आने की रीति है। यही रीति वैकुंठ से आने की है, यही रीति ब्रह्मा के सत्यलोक से आने की है, यही रीति शिव के कैलाश से है, यही रीति जो है शक्तिलोक से है। यानी ये जो है ये अस्थिर है, ये देश स्थिर नहीं है। यहाँ पर जैसे अमर सुख है, यहाँ पर बिना ऊब आने वाले सुख है, यहाँ पर जैसे फुकट में सुख है, जैसे यहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, काल नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो इस होण काल में, इस होण काल में अनंत सुख नहीं है, सुखों की मर्यादा है। सिर्फ 5 विषय के सुख हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे वहाँ पर बिना ऊब आने वाले सुख है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा सुख ले लिए, उसकी ऊब आती है, हमको लगता है कि बस अब बहुत हो गया। चाहे वह कान का सुख हो, चाहे नाक का सुख हो, चाहे जिह्वा का हो, चाहे आँख का हो, चाहे स्पर्श का हो, उसकी ऊब आने लगती है। वहाँ पर फ्री में सुख मिलते हैं। यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर सुख अगर तुमको लेना है तो कष्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको सुख बिकत लेने पड़ेंगे। यहाँ पर बुढ़ापा है, यहाँ पर काल है, यहाँ पर मृत्यु है, ये सारी बातें यहाँ पर है। और यहाँ से लोग क्या कहते हैं कि हम वैकुंठ में चले जाएंगे, वहाँ पर सुख मिलेगा। हम यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर सुख मिलेगा। हम कैलाश में चले जाएंगे, वहाँ सुख मिलेगा। हम ब्रह्मा के सत्यलोक में जाएंगे, शक्ति लोक में जाएंगे, यहाँ सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जाने के उपरांत भी वह जो सुख है वो कैसे है? मर्यादित है। जितना आपका सुकृत है, जितना पुण्य है, उतने ही दिन आपको वहाँ रहना है, वहाँ से वापस आना पड़ता है।
तो गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ के सुखों की मुझे ग्लानि आती है, ऊब आती है, ऐसा सुख जो है वह उस अमरलोक में है। फिर गुरु महाराज ने बताया कि जैसे यह जो मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह में जैसे पिछली बार हमने देखा कि जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, वही के वही सारा के सारा पिंड में है। हमने चित्र द्वारा भी देखा था कि यहाँ पर यह मनुष्य देह, यहाँ से यहाँ तक जो है ये साकारी सृष्टि है। यहाँ पर यह मृत्युलोक, यहाँ से नीचे पाताल, यहाँ पर ऊपर यह एक की स्वर्ग है, यहाँ से जो है त्रिगुटी, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और यह पार ब्रह्म, यह 13 लोग हमने यहाँ पर देखे पिछली बार जो पहले भाग में हमने देखा। अब गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ये 13 लोक लगते हैं, उसमें पहला जो है यह महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, ऐसे 4 लोग बताए। और इसके आगे और 9 लोग बताए गुरु महाराज ने। यहाँ तक की जो गम है, यह तो निजमन ही मन को बता देता है कि वहाँ पर सुख कैसे है। कैसे कैसे सुख बताए वहाँ पर, जैसे त्रिकुटी में 5 इंद्रियों के सुख बताए, गुरु महाराज ने। फिर उसके बाद में यह जो महामाया जो है, महामाया के देश में देवताओं के सुख बताए। उसके बाद प्रकृति के देश में प्रेम का सुख बताया, ज्योति के देश में ज्योति का सुख बताया, अजर लोक में वहाँ पर एक प्रकार का अलख ऐसा ध्वनि आता है और उसी में सब लोग जो है मग्न होते हैं। यहाँ तक कल हमने देखा। अब देखिए गुरु महाराज आगे हमको बताते हैं, तात्या से कहते हैं, त्रिगुटी में सुख 5 है, महिमा महरी जान, माया के सुन लोक में देवत सुख बखान, देश परगत के माही, प्रेम रूप सब सुख और दिसे कछु नाही, सुख राम ज्योत का लोक में, ज्योत तातिया मान, त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान। यह जो महामाया का देश है, यहाँ पर स्त्री के सुख बताए। जैसे हम यहाँ पर स्त्री सुख लेते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर उस देश में जाने के बाद वह स्त्री सुख वहाँ पर मिलता है। उसके बाद में गुरु महाराज ने त्रिकुटी में 5 इंद्रियों का सुख बताया, महामाया में स्त्री का सुख बताया, उसके बाद में देवताओं का सुख बताया, उसके बाद में हमने देखा कि ज्योति का सुख बताया। अब इसके आगे की बात गुरु महाराज कहते हैं, अजर लोक जा अलख आनंद लोक में नाद, ब्रज लोक में ब्रह्म है जहाँ, अजर लोक जा अलख है आनंद लोक में नाद, ब्रज लोक में ब्रह्म है जहाँ चेतन का स्वाद, इकर सो लोक कहावे, वहाँ अनहद नाद खोल खिड़की जन जावे, सुख राम कहे सुन तातिया, इखर लोक सम्माद, अजर लोक में अलख है आनंद लोक में नाद। यह जो कवित्व की जो चाल है वो थोड़ी अलग है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में कम ज़्यादा हो गया। तो देखिए गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो ज्योति के आगे अजर लोक जो है, अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बड़ा करके बताता हूँ। ये आप लोगों के समझ में आ गया कि गुरु महाराज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बताते हैं। अब देखिए यहाँ से यह जो मनुष्य देह, या पूरा मनुष्य देह निकालता हूँ, सिर्फ यहाँ से ये जो त्रिकुटी से हमको आगे देखना है इतना ही निकालता हूँ यहाँ पर।
देखो ये मनुष्य का यह चेहरा, यहाँ पर गुरु महाराज ये त्रिकुटी है। त्रिकुटी महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वज्र, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म और ये 10वां द्वार, ये हमने यहाँ पर देखा। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यह महामाया, प्रकृति, ज्योति, ज्योति के आगे यह जो लोक बताया गुरु महाराज ने, यह अजर लोक, यहाँ पर अलख अलख इस प्रकार का आवाज हमेशा आते रहता है। और उस अलख शब्द की जो ध्वनि है वहाँ के पहुँचे हुए संतों के कानों को बड़ी ही अति प्रिय लगती है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि उसको वहाँ पर उसका सुख मालूम होता है। अजर लोक में एक तरह का नाद जो है कानों में सुनाई देता है, वह नाद सभी को अति प्रिय लगता है। वह नाद सुनकर सभी लोग जो है रीझ कर मस्त रहते हैं। आनंद लोक के आगे वज्रलोक लगता है। महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद क्या कहते हैं गुरु महाराज? अब यह जो आनंद लोक, वज्र लोक, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वज्र, इस लोक की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि वज्र लोक में ब्रह्म चैतन्य है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह चैतन्य है, चैतन्य है। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ के लोगों को चैतन्य का स्वाद लगातार हमेशा रात दिन आता है। जैसे त्रिकुटी में यहाँ पर 5 इंद्रियों के सुख है, 5 इंद्रियों के सुख है, ऐसे ही यहाँ पर इस वज्रलोक में गुरु महाराज कहते हैं यह 5 इंद्रियों के सुख बिना लिए हमेशा के लिए आते हैं। वहाँ पर, यहाँ पर मेहनत से आ रहे हैं और यहाँ पर बिना मेहनत के लगातार हमेशा के लिए आ रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं महामाया में ये लोक जो है ये सुख लेने पर आता है। यहाँ पर इस लोक में यह सुख लेने पर आता है, लेकिन यहाँ पर इस वज्र लोक में यह जो सुख है यह लगातार अपने आप आते रहता है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि वज्र के आगे यह इखर लोक है। यह इखर कौन सा? यह इखर लोक है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि इखर लोक में अनहद नाद होते रहता है। वहाँ का नाद सुनकर सभी हंस जो है बड़े ही आनंद में रहते हैं, मस्त हो जाते हैं। और इस इखर लोक के आगे जाने के लिए एक खिड़की लगती है, वह खिड़की खोलकर संत आगे जाते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इखर लोक में जाने पर इखर यानी न टूटने वाली समाधि होती है। यह जो इखर लोक है यहाँ पर कैसी समाधि होती है? इखर का मतलब क्या? इखर का मतलब न टूटने वाली। वहाँ पर न टूटने वाली समाधि वहाँ पर लगती है। अब ये जो विषय है गुरु महाराज यहाँ पर ये जो सुख बता रहे हैं, ये हमने अलौकिक ग्रंथ में भी देखे हैं। इसी चैनल पर आपको अलौकिक ग्रंथ मिल जाएगा। वहाँ पर भी गुरु महाराज ने उस ग्रंथ में ये सारा वर्णन किया है निराकार के। यहाँ पर गुरु महाराज यहाँ से पूर्ण ब्रह्म के 2 लोग आगे बताते हैं, लेकिन वहाँ पर उस ग्रंथ में गुरु महाराज ने सारे लोगों के सुख बताए हैं। कि जैसे कि इखर के आगे अनहद है, वो दरवाज़ा खोलकर संतजन आगे जाते हैं। वहाँ से आगे निरंजन है, निरंजन के आगे निराकार का देश है। निराकार में यह 9 तत्व का जो देह है उसका नाश हो जाता है। यानी वह जो अंगुष्ठ इतना शरीर होता है जो हृदय से लगता है, हृदय में यहाँ से कंठ से जब निकलता है हंस, तो ये 5 और यहाँ पर ये 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ऐसे 9 तत्व का जो लिंग शरीर होता है अंगुष्ठ इतना, वह जो है निराकार के देश में जो है, वह निराकार के देश में वह अंगुष्ठा शरीर गल जाता है। वहाँ से सूरत काय आगे चलती है। फिर आगे
शिव ब्रह्म का लोक है, ये एक पूर्ण ब्रह्म का लोक बताया गुरु महाराज ने। वहाँ पर शिव ब्रह्म में जाने से जैसे जीव में शिव मिल गया, यानी समुद्र में जैसे बूंद एक है और समुद्र में जाकर मिल गई, एक हो गई, ऐसा वहाँ पर का अनुभव है। वहाँ पर सुषुप्ति निद्रा आती है। फिर आगे महाशून्य का लोक है, वहाँ पर फिर सूरत काया भी छूट जाती है, वहाँ पर दिव्य काया प्राप्त होती है। वहाँ के देही का रूप जो है वह भी दिव्य है, वहाँ पर अनमोल हीरो की वर्षा होती है। उसके आगे फिर शून्य सागर है, शून्य सागर के किनारे पर हंस बैठता है, गुरु महाराज कहते हैं, और पार ब्रह्म का उल्लंघन करता है। ये सारी बातें हमने कहाँ देखी? ये अलौकिक ग्रंथ में देखी। गुरु महाराज वही बात बता रहे हैं, किसको? यहाँ पर तात्या को बता रहे हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? सत्य लोक सत्य रूप है, जिंग शब्द धुन होय, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कवावे धोय। लोक कवावे धोय फरक ए तो उणमाही, गेले नवतत की देह तेज सुख आनंद नाही। सुख राम दूसरो लोक ओ, दसवो द्वार देखोय, फिर या आयर तातिया जन्म धरे नहीं कोय। अब गुरु महाराज तात्या को आगे की बात समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि उसके आगे सत्य रूपी लोक है। सत्य का मतलब जिसका नाश नहीं होता। सत्य का मतलब क्या है? जिसका नाश नहीं होता, नाश नहीं होता, ऐसा वह सत्य का लोक है। गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर जिंग लोक में जिंग शब्द की ध्वनि रहती है। वहाँ पर जिंग 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 ऐसे शब्द की ध्वनि सुनकर वहाँ के जो लोग हैं वह मस्त हो जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि और भी पूर्ण ब्रह्म के दो लोक हैं। उन दोनों लोकों में फर्क ऐसा है कि उसमें नवतत्व लिंग का देह जो है वह गल जाने के कारण जीव को कोई तेज नहीं रहता और किसी प्रकार का सुख भी नहीं आता। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि यह जो शिव ब्रह्म, जीव में शिव मिल गया, जैसे बताया कि समुद्र में पानी की बूंद मिल गई, वहाँ पर कोई काया ही नहीं रही, वह नव तत्व लिंग का देह जो है वह गल गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर नव तत्व लिंग का देह गल जाने के कारण जीव को कोई तेज नहीं रहता। और गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर कोई आनंद भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कारण क्या है? अगर सुख सुख या आनंद आनंद यह कब मालूम पड़ेगा? जब काया रहेगी तब काया, क्योंकि ये तो शरीर से ही आता है ना। वहाँ पर शरीर तो गल गया, नवतत्व लिंग का जो देह था वहाँ पर वह गल गया, इसके कारण वहाँ पर कोई आनंद नहीं आता। गुरु महाराज कहते हैं इससे होकर दूसरे लोक में जाने पर गुरु महाराज कहते हैं कि यह यहाँ जाने पर 10वां द्वार खोला जाता है। यह पूर्ण ब्रह्म के जो दो लोग बताए गुरु है, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर वह 10वां द्वार खोला गया, फिर जीव जो है पुनः यहाँ पर आकर जन्म धारण नहीं करेगा, ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज तात्या से बोले हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थर करी है। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सब सरगुण विद छाड़ शीश सतगुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे। ना देवत के लोक सुरग में ही नाय रहावे। सुख राम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होय। खंड ब्रहंड पिंड सोज के लेत समाधि जोय। अब गुरु महाराज जो है क्या कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, कौन से? कि जिन्होंने यह ज्ञान सुनकर इसका भेद लेकर अपने हृदय में उसका
भेद लेकर वह उसको स्थिर कर दिया, यानी उनको समझ गया कि ये ज्ञान जो है एकदम सही है, एकदम सटीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी सरगुण की जो विधि है, यह सगुण की जो विधि है, इस विधि का त्यागन कर दिया, इस विधि का त्याग कर दिया। सगुण की सारी विधि जो है वह छोड़ दी और क्या किया, सतगुरु को खोज लिया। सतगुरु को खोज लिया, उनका शरणा जो है, उनका शरणा ले लिया। ऐसे जो लोग हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि ये 84 में कभी नहीं आएंगे। मतलब जन्म मरण के चक्र में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम, ये 84 में जो 84 लाख योनियां है उसमें वो कभी नहीं जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के लोक सुरग में ही नाय रहावे। वो देवता के लोक में भी नहीं जाएंगे, वे स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होय, खंड ब्रह्मंड पिंड सोज के लेत समाधि जोय। अरे तात्या, मनुष्य ने यह ज्ञान सुनकर इसका जो भेद है, जो इसको हृदय में स्थिर करेंगे, वे सभी सगुण की उपासना छोड़कर सिर पर सद्गुरु का पद धारण करेंगे। वे हंस आगे 84 में कभी नहीं आएंगे, वे देवताओं के लोक में भी नहीं जाएंगे, वे स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। सद्गुरु को धारण करने वाले हंस जो है वे 84 में गलती से भी नहीं जाते। लेकिन कौन से सद्गुरु, जिन्होंने यह अपना 10वां द्वार खोलकर जीते जी अमर लोक में पहुंच गए हैं, ऐसे सद्गुरु की बात। नाम के सद्गुरु नहीं तो अपने नाम के आगे अगर कोई सद्गुरु लगा लेता है तो उसको सद्गुरु नहीं कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, आ सतगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कहे, भजन दूजो आन, भजन दूजो आन। दूजो आन यानी ना तो सगुण की सारी विधि छोड़ देते हैं, ना तो सगुण को पूछते हैं, ना तो निर्गुण को पूछते हैं। वे सद्गुरु को ढूंढते हैं। सतगुरु शरण ढूंढ ले जाई, जहाँ नाव कला घट जागे। जिनके शरण में जाकर नाम की कला उनके घट में जागृत होती है, ऐसे सद्गुरु को वह खोज लेंगे। और सद्गुरु कैसे होते हैं कि केवल बिन सुखराम कहे भजन दूजवान। वह जो परात्परी परमात्मा अमर पुरुष है, वह जो अमर पुरुष अविनाशी जो है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, अमर पुरुष अविनाशी जो है, उस परमात्मा को खोजकर गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे परमात्मा को अपने घट में ही वह प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे परमात्मा प्राप्त करा देने वाले सद्गुरु को खोज लेते हैं। ऐसे हंस 84 में कभी नहीं जाएंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तात्या से कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य है, ये ना तो स्वर्ग में जाएंगे, ये ना तो किसी देवलोक में जाएंगे, ये मोक्ष में जब तक नहीं जाते तब तक मनुष्य का मनुष्य होकर जन्म लेंगे, दूसरी किसी योनि में नहीं जाएंगे। मनुष्य देही के अलावा अन्य देही उनको, अन्य योनि उनको कभी नहीं मिलेगी। और गुरु महाराज कहते हैं कि वे खंड ब्रह्मांड अपने पिंड में ही खोजकर समाधि लगा देते हैं। तत्रूपी गुरुदेव परखवे सरणे वे आवे, राम राम ओ पद शिवर घटनाव जगावे, उलट पिछम के घाट में रही केसु फोड़े, गिगन मंडल को छेद आण त्रिगुटी मन जोड़े, सुख राम कहे सुन तातिया,
ब्रह्मलोक वे जाय, वज्रपूर्ण जन खोल के 10 गया तामाय। देखो कितना बढ़िया वर्णन बता रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे जो हंस है, ऐसे जो हंस है, इनका क्या होगा? देखो ये अमरलोक, ये अमरलोक, और ये होणकाल पार ब्रह्म, ये होणकाल पार ब्रह्म, यहां पर यह मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में जिन हंसों ने यह अमरलोक का ज्ञान सुना और हृदय में धारण कर लिया, इनका जब शरीर छूटेगा, इनका जब शरीर छूटेगा, तब यह स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। यहां पर 84 लाख योनि में भी नहीं आएंगे। यहां पर यह जो देवता है, इनकी पूरी में भी नहीं जाएंगे। ये जब तक अमरलोक में नहीं जाते, यहां से जब तक अमरलोक में नहीं जाते, जब तक यहां पर पूरे सद्गुरु को धारण करके अपने ही शरीर में गुरु महाराज कहते हैं पश्चिम के रास्ते से 21 मणि को फोड़कर गगन मंडल को छेद कर, मनुष्य धारण करके गगन मंडल को छेड़कर वज्रपोल खोलकर अमरलोक में पहुंचेंगे। वे अन्य किसी के भक्ति भाव नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई हंस दिखता है तो समझो वह पिछले जन्म का है, और नया अगर कोई हंस है, गुरु महाराज कहते हैं कि नया हंस परमोदु जुग में बहुता ही जुग लागे रहे, बहुता ही दिन लागे रहे, क्योंकि नए हंस को ये अमरलोक क्या है ये समझता ही नहीं। वो तो बस इसी को कर्ता समझता है, इसी को परमात्मा समझता है, होणकाल ईश्वर को। हमने देखा राजा के संवाद में कि राजा है ऐसा जन कोई, होणकाल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोही। यह जो होणकाल है, इसके आगे का ज्ञान बताने वाला कोई है क्या राजा? गुरु महाराज वही कहते हैं कि वे मनुष्य देह धारण करेंगे तत्वरूपी गुरु की परख करके। जिनको यह सत्स्वरूप का तत्व मिल गया है, ऐसे तत्वरूपी गुरु की परख करके उनके ही शरण में जाएंगे। गुरु की परख किए बिना वे अन्य किसी को गुरु धारण नहीं करेंगे, और उनको गुरु धारण करने का उनका मन भी नहीं होगा। और पूरे गुरु धारण करके मुख से राम नाम का सुमिरन करके अपने ही घट में नाम की जागृति कर लेंगे, और पश्चिम घाट से उलटकर बंकनाल के रास्ते से पीठ के 21 मणि फोड़कर गुरु महाराज कहते हैं कि वज्रपोल यानी क्या? यह जो 10वां द्वार है, जैसे हम कहते हैं ना, यह पिछले चित्र में हमने बताया, यहाँ पर ये जो है यह वज्रपोल है, ये सिद्ध शिला जिसको कहते हैं, वह वज्रपोल का दरवाजा खोलकर 10वां द्वार खोलकर वहाँ से अंदर वह चले जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं। अब गुरु महाराज आगे कहते हैं, अब गुरु महाराज तो ये ज्ञान बता दिया। अब तात्या जो है, तात्या प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? संत समाधि जाय के पाछा आवे काय, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जुग माय, भेदया मुझको क्या सुख तो जुग माय, भेदया मुझको दीजे, भरम हमारा भाग ब्रह्म के शरणे लीजे, कहता त्या गुरुदेव जी आभ्रम है सब माय, संत समाधि जाय के पाछो आवे काय। अब देखो गुरु महाराज यहाँ पर तात्या के प्रश्न जो है यह शुरू हो गए हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है गुरु तात्या? संत समाधि जाय के पाछो आवे काय, ब्रह्म सुख में गर्भ हुआ तो क्या थो सुख जुग माय। अगर ये जो है ये संत जिन्होंने तत्व रूपी गुरु को धारण कर लिया,
इनको इस देश की समाधि लग गई। अब तात्या कहते हैं कि ऐसे समाधि में जाने वाले जो है पलट कर वापिस क्यों आते हैं? क्योंकि ऐसे ब्रह्म सुख की अपेक्षा संसार में ऐसा अधिक कौन सा सुख है? यह जो सत्स्वरूप का सुख है उसकी अपेक्षा यहाँ पर इस मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है कि वहाँ की समाधि छोड़कर वे वापिस यहाँ पर आ जाते हैं? आप मेरे को इसका भेद बताओ। मेरे सारे जो भ्रम है यह तुम निकालो। तात्या बोल रहे कि हे गुरुदेव जी, यह तो मेरा भी भ्रम है और सभी के अंदर यही भ्रम है, सभी मनुष्यों के अंदर यही भ्रम है कि संत जो है समाधि में जाकर वापिस क्यों आते हैं। अब गुरु महाराज ने तात्या को जवाब दिया। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जड़ में डाले गांगरी तुरत गड़े नहीं काय, न्यारी कर सुस्याय के फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए फिर पाछी ले डारे, यू 10-15 बार निमक सबको ही गारे, सुख राम कहे सुन तातिया यू जन आवे जाए, जड़ में डार्या लून जो तुरंत गड़े नहीं माय। अब देखो, जैसे तात्या ने पूछ लिया, क्या पूछा तात्या ने कि हे गुरु महाराज, संत जो है यह संत समाधि देश में जाने के बाद, उस ब्रह्म का सुख पाने के बाद यहाँ पर वापस क्यों आते हैं? यह जो संत है इन्होंने तत्वरूपी गुरु धारण कर लिया है, इनको ब्रह्म समाधि लग जाती है, ब्रह्म समाधि यहाँ पर लग जाती है इनको। अब ऐसे संत जो है समाधि का सुख छोड़कर वापिस जगत में क्यों आते हैं? मृत्युलोक में ऐसा कौन सा सुख है कि ये वापिस आ जाते हैं? तब गुरु महाराज ने उनको बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा गुरु महाराज ने? जड़ में डाले गांगरी तुरत गड़े नहीं काय, न्यारी कर सुस्याय के फिर लेत उठाए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मारवाड़ देश में, अब ये 300 साल पहले की बात है, इतना ही नहीं, जो अभी मेरे उम्र के लोग होंगे उन्होंने अपनी माता को जब रोटी बनाते वक्त देखा होगा। अभी जो नमक आता है ना, ये टाटा नमक आता है या एकदम घुल मिल जाने वाला नमक आता है, पहले नमक के ढेले आते थे, ढेले। जब वो ढेले आते थे तो हमारी माता या जो माता बहनें जो कुछ खाना बनाती थी तो क्या करती थी, ऐसे एक जो उनका जो खाना रोटी बनाने का जो बर्तन रहता था उसमें वो पानी लेते थे, पानी, और इस पानी के अंदर नमक के ढेले डालते थे। नमक के ढेले क्या डालते थे? नमक के ढेले, बड़े ढेले वाला नमक आता था, बारीक नहीं आता, पिसा हुआ नहीं आता था। अब ये नमक जो है पानी में गलाने के लिए उसको पानी में ऐसा वो छानते थे, हाथ से उठाते थे, चूरते थे, फिर और पानी में डालते थे, फिर और उसको छानते थे और उसको हाथ में उठाते थे, फिर पानी में डालते थे। तो गुरु महाराज ये प्रोसेस बता रहे हैं कि मारवाड़ देश में रसोई बनाते समय पानी में नमक डालकर उसमें आटा भिगोते हैं। थाली में एक तरफ आटा लेते हैं, एक तरफ नमक का पानी डालकर वो हाथों से मसल कर उसको गलाते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर वो जो ढेले, जैसे यहाँ की स्थिति है वैसी मारवाड़ की स्थिति है। वहाँ पर नमक के ढेले जो बड़े बड़े थे तो उनको गलाकर फिर उसमें आटा पकाते थे। जिस तरह पानी में वह नमक के ढेले जल्दी नहीं गल जाते, उसको पानी से अलग उठाकर हाथ से मसलते और फिर पूरे में डाली पड़ते, यानी 10-12 बार ऐसे करते। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैसे नमक पानी में गल जाने पर फिर पानी से अलग नहीं आता, इसी प्रकार से संत समाधि से आते जाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि जैसे यह नमक डाल दिया और निकाल लिया, डाल दिया और निकाल दिया,
तुरंत वो गलता नहीं। ऐसे ही यह जो तुरंत जो है, ये संत जो है, ये वहाँ पर नहीं रहते, इनका आना जाना जो है यहाँ पर चलते रहता है। अब फिर गुरु महाराज को ऐसा लगा कि ये जो प्रश्न है ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। गुरु महाराज कहते हैं, तुम ये भारी बात रे क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाए, सो मुझ कहो सुनाए। एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनन की बात परब ते तीहो कहिए, सुख राम कहे सुनता तिया दोय भाव जग माय, तू ये भारी बात रे क्यों बूझत है आय। गुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तू ऐसी जो भारी बात है कि संत जो है समाधि में जाकर वापस क्यों आते हैं, जैसे ये नमक के ढेले जो है ये जल्दी गलते नहीं, ऐसे ही इन संतों के जो कर्म है ये कर्म बाकी रह जाते, इसके लिए इनको वापस आना जाना पड़ता है यहाँ पर। और जिस दिन ये कर्म इनके सारे नील हो जाएंगे, यहाँ पर ये गल जाएंगे। अब ऐसी जो भारी बात है, गुरु महाराज कहते हैं, ये किस लिए पूछ रहे हो, तेरे हृदय में क्या भावना है, ये तू मुझे स्पष्ट करके सुना। दो ही बातें हो सकती है, एक तो तेरे को वह जो सत्स्वरूप है, वह जो राम जी है, उस राम जी का पद तुझे चाहिए, बराबर है। एक तो राम जी का पद चाहिए, नहीं तो तू जो है तू मेरी परख कर रहा है, तू जो है मेरी परख कर रहा है। अरे तात्या, संसार में दो भाषा है, दो ये भाव जुग माय, तू ये भारी बात रे क्यों बुझते आए, सुख राम कहे सुन तातिया दो ये भाव जग माय, तू ये भारी बात रे क्यों बूझते आए। ऐसी भारी जो बात है ये क्यों पूछ रहा है। संसार में दो ही भाव है, एक तो तू जो राम जी का पद चाहिए, नहीं तो तू मेरी परीक्षा कर रहा है। ये दोनों बातें हैं, इसके अलावा और तीसरी बात यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक 10 कविता हमने यहाँ तक देखे हैं। इसके आगे का जो भाग है, इसके आगे की जो वाणी जी है, इसके आगे का जो संवाद है, हम तीसरे भाग में लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम, सभी संतों को राम राम।